आज मैं आपको 10 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ लिंक हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल सिम्टम्स को। पहला जो सिम्टम्स है वेट लॉस होना, वजन का कम होना, ये सिम्टम्स हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। दूसरी बात इंक्रीज एपेटाइट, भूख का ज्यादा लगना। अब पेशेंट खाना ज्यादा खा रहा है लेकिन उसका फिर भी वेट लॉस हो रहा है। उसकी रीजन ये है क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 जो हार्मोन है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। ये हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ज्यादा खाता है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता बल्कि कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो चुका है। तीसरा जो है वो फटीग, लेकिन खाने के बावजूद भी उसको थकावट महसूस होती है मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से। तो ये जनरल सिम्टम्स जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में देखे जाते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट्स हो गए? नर्वसनेस, पेशेंट जो है बेचैन रहेगा, उसको सुकून नहीं मिल रहा है, बेचैनी में रह रहा है सारा दिन या सारी रात। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में देखा जा सकता है। इसी तरह एंजाइटी, परेशानी होना उसको, इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सारी जो है कंडीशन हो सकती है हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में। इसी तरह ट्रेमर्स, अगर पेशेंट हाथ स्ट्रेट करे, बिल्कुल स्ट्रेट करे लाइक दिस वन, तो उसके हाथ जो है वो आगे से ट्रेमर्स कांपना शुरू कर देते हैं। तो ये भी केस हो सकता है हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता, अगर कोई पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है तो उस पर तवज्जो नहीं रह पा रही, ये भी कंडीशन हो सकती है हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में। तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम से लिंक है, जो कि हाइपर थायरॉयडिज्म जो है वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस केस में पेशेंट प्रेजेंट कहेगा कि उसको हार्ट बीट जो है महसूस हो रही है, दिल की धड़कन महसूस हो रही है, जिसका पैल्पिटेशन कहते हैं। तो ये केस हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में टैकीकार्डिया, हार्ट बीट तेज हो जाना। और इसी तरह ब्लड, अब जो नॉर्मली 60 से 100 होती है पर मिनट हार्ट बीट, लेकिन इससे ज्यादा हो जाए, 110 हो जाए, 120 हो जाए, तो हार्ट बीट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है इस केस में। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, स्पेसिफिकली सिस्टोलिक, जो कि ऊपर जैसे कि 120/80 नॉर्मल हम लिखते हैं, तो जो ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है वो ज्यादा होना शुरू रहता है, 140 150 हो गया। इरेगुलर हार्ट रिदम भी देखने को मिलती है, ईसीजी अगर करवाएंगे तो उसमें इरेगुलर हार्ट रिदम देखने को मिलेगा। अब ये सारी वो कंडीशंस है, ये सारे वो सिम्टम्स है जो कि हार्ट से लिंक है। अब ये केस सारे सिम्टम्स जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में देखे जा सकते हैं। अब इसके बाद हीट एंड स्किन, स्किन के ऊपर क्या क्या चेंजेस आ जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में? अब हीट इनटॉलरेट, नॉर्मली जो नॉर्मल टेम्परेचर है और दूसरे लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको गर्मी नहीं लग रही, लेकिन जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होगा उसको गर्मी लगेगी, उससे हीट जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। इवन दो कि वही टेम्परेचर दूसरे जो नॉर्मल इंसान है उसको बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म जिसको होगा तो उसको हीट बर्दाश्त नहीं होगी, वो हीट इनटॉलरेट हो जाएगा। सेकंड, इंक्रीज स्वेटिंग, पसीने ज्यादा आएंगे उस पेशेंट को। थर्ड, वार्म स्किन, स्किन गर्म होगी, उसे अगर कोई सलाम भी करेगा तो उससे क्या होगा, उसको महसूस होगा कि इसका जो है बॉडी टेम्परेचर क्या ज्यादा है हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। मॉइस्ट स्किन, स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, उसकी स्किन जो है वो मॉइस्ट हो जाएगी। अब हेयर्स पे क्या इफेक्ट होता है? बाल जो हो जाते हैं वो थिन फाइन और गिरना शुरू हो जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो एक वजह हो सकता है बालों के गिरने की। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम पे, मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मसल वीकनेस, मसल्स वीक हो जाएंगे, स्पेसिफिकली शोल्डर, कंधों पे और थाई मसल जो है वीक हो जाएंगे। इसी तरह उन पेशेंट को सीढ़ियां चढ़ने पे या बैठ बैठ के उठने में जो है वो मसला आना शुरू हो जाएगा मसल वीकनेस की वजह से। इसी तरह मसल फिटीग, अगर वो काम करें, कोई एक्सरसाइज करें तो वो जल्दी थक जाएंगे जिनको हाइपर थायरॉयडिज्म हो। तो ये डिफरेंट 5 सिम्टम्स हो गए। छठा जो सिस्टम जीआईटी से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड हो सकता है, वो है इंक्रीज बोवल मूवमेंट, लाइक
पेट में जो मूवमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो नॉर्मली स्टूल दिन में जितना आता है वो ज्यादा दफा आएगा बार बार, या कुछ पेशेंट्स में जो है वो डायरिया भी हो सकता है इंक्रीज बाउल मूवमेंट की वजह से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या आएंगे, फीमेल के केस में इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे और जो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, लाइट ब्लीडिंग जो है वो कम होगी और बाज का जो है वो पीरियड्स मिस भी हो सकता है। मेल के केस में जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में इनफर्टिलिटी जो है वो अ, हो सकती है या फर्टिलिटी जो है वो कम हो सकती है इन दैट केस। आई सिम्टम्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कि ग्रेव्स डिजीज में देखा जाता है। अब इसमें एग्स ऑप्थेल्मोस, आंखें बाहर आ जाती है। नॉर्मली अगर पर्सन देखे तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट देखे तो उसे पता लग रहा होता है इसकी जो आई बॉल्स है वो बाहर की तरफ आ रही है, जिसको एक्स ऑप्थेल्मोस कहते हैं। इसी तरह आई इरिटेबिलिटी, उसकी आंखें ड्राइनेस होना, आंखों से पानी आना, ये वाले सिम्टम्स भी आ सकते हैं इसमें। डबल विजन, उसको नॉर्मली अगर हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट देखेगा ना तो उसको डबल विजन, दो दो चीजें नजर आएंगी हर चीज में। और इसके अलावा स्टेयरिंग अपीयरेंस, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को देखा जाए तो हमें ऐसा लगेगा वो हमें घूर के देख रहा है, हालांकि वो घूर के नहीं देख रहा होता है, उसकी जो आई वो बाहर की तरफ आ रही होती है आई बॉल, जिसकी वजह से हमें लगता है वो घूर के देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में आ सकते हैं जिनका T3 T4 ज्यादा हो। थायराइड सिम्टम्स में क्या आ सकता है, एनलार्ज गोइटर, गला जो स्वेलिंग हो जाएगी, उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्ज हो जाएगा, एनलार्ज बड़े साइज का हो जाएगा। इसी तरह नेक फुलनेस, उसको नेक गर्दन पे प्रेशर महसूस होगा और कुछ पेशेंट को जो है वो निगलने में भी मसला आता है जब थायराइड की स्वेलिंग हो जाए। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा खुश होता है दिल, कभी उदास हो जाता है, एक ही दिन में मूड जल्दी जल्दी स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, लाइक वो कभी अपसेट हो जाता है, ठीक है, बहुत परेशान हो जाता है जरा जरा सी बातों पे, या जो है वो कब बहुत खुश हो जाता है, ये सारे इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आती रात को और जो है वो रात को बार बार जागता है, या नींद जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। एक सिनेरियो है, ए 25-year-old वुमेन, 25 साल की एक वुमेन है, प्रेजेंट्स विथ वेट लॉस, उसका वजन कम हो रहा है डिस्पाइट इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज्यादा लग रही है और खा भी रही है लेकिन उसका वेट क्या है, कम हो रहा है। पैल्पिटेशन, वो कह रहे हैं कि मुझे दिल की धड़कन महसूस हो रही है। और एक्सेस स्वेटिंग, पसीना भी ज्यादा आ रहा है, एंड हीट इनटॉलरेंस, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये सारे सिम्टम्स पिछले 2 महीने से आ रहे हैं। फिर शी ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ नर्वसनेस, वो परेशान रहती है, एंड हैंड ट्रेमर्स, और हाथ जो है वो कप कपाते हैं। अब पल्स रेट चेक किया तो 110, जो कि नॉर्मल 100 होना चाहिए, ज्यादा है, और वार्म एंड मॉइस्ट स्किन है, और गोइटर उसकी नेक की स्वेलिंग भी है। और जब इसके टेस्ट करवाएंगे उसके बाद कंफर्म हम करेंगे क्लिनिकली जो है सिम्टम्स की बेस पे हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी जो कंफर्म करने के लिए लैब करवाएंगे और लैब के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ गया है। तो ये सारे वो 10 सिम्टम्स हैं जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।